हाय हाय गाइस। गाइस। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे अपनी लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि रिसेंटली हमने ट्रैवल किया इंडिया से अबू धाबी। और अबू धाबी गवर्नमेंट ने अभी भी अपने रूल्स ईज ऑफ नहीं किए हैं और यहाँ पर 10 डेज क्वारंटीन अभी भी मैंडेटरी है एट गवर्नमेंट कैंप, जो कि बहुत ही मुश्किल है। यस। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने घर जा सकते हैं बिना गवर्नमेंट क्वारंटीन के। और आपके साथ शेयर करेंगे अपना पूरा एक्सपीरियंस कि कितनी मुश्किल से हम पहुंचे हैं दिल्ली से अपने घर अबू धाबी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अपने टिकट्स बुक कराने के बाद पहला स्टेप था कोविड टेस्ट। बट टिकट्स बुक कराने से पहले हमने अम्बेसी से, एयरलाइन से और बाकी सब जगह से बहुत रिसर्च करी, लोगों से पूछा जो हमारे कलीग्स और फ्रेंड्स इंडिया से अबू धाबी गए हैं, उन सब से पूछा। पर कहीं से भी हमें ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं मिली और बहुत ही इन्फॉर्मेशन डाउटफुल थी और कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि जो लोग इंडिया से गए थे उनमें से भी कई लोगों को गवर्नमेंट क्वारंटीन कराया गया था। तो वी वर नॉट श्योर व्हाट टू डू, बट वी थॉट टू टेक अ चांस। और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दुबई एंड स्टे देयर फॉर 10 डेज़ होटल में रह के क्वारंटीन करना और फिर वहाँ से बाय रोड अबू धाबी जाना, उससे अच्छा है कि एक चांस लें और डायरेक्ट अबू धाबी जाएँ। We will miss you, Indian abroad. तो हमारी बुरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की शुरुआत हुई इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पे एतिहाद के काउंटर से, जहाँ पर हम बोर्डिंग पास लेने के लिए गए। बिकॉज हम इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं और हमने इतनी बार ट्रैवल करा है, आज तक हमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी। अगर आपका चेक इन बैगेज 30 है तो हमेशा एयरलाइन 32, 33, 34 3-4 किलो एक्स्ट्रा ले जाने देते हैं और कभी भी कोई इशू नहीं बनाता, कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता, कुछ पूछता भी नहीं है। बट एतिहाद वालों ने 30 मतलब 30 डॉट, और उन्होंने हमें 1 किलो भी सामान बिल्कुल फालतू नहीं ले जाने दिया। और केबिन लगेज तो कभी कोई चेक भी नहीं करता उसका वेट, पर उन्होंने हमारा केबिन लगेज भी वेट करवाया और उसमें 2-3 किलो एक्स्ट्रा था। तो हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि हम उसको चेक इन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनी। हमने उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी, हमने उनको अपना पूरा पासपोर्ट दिखाया कि सारी कंट्रीज़ के इतने हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा है, पूरा पासपोर्ट भरा हुआ है, और आज तक हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। पर वो बंदे इतने रूड थे और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थे और अपना पैसे कमाने के लिए वहाँ बैठे थे कि नहीं, 1 किलो भी हम आपको एक्स्ट्रा नहीं ले जाने देंगे। और हमारा सारा सामान उन्होंने वहाँ पर निकलवा के फेंकवा दिया। प्लस फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे कस्टम पे रोका गया और अंदर बुलाया गया, इंक्वायरी के लिए बिठाया गया और काफ़ी सारे सवाल जवाब करे गए, जिससे कि हमारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ और मूड भी ख़राब हुआ। बट दैट्स ओके, वो उनकी ड्यूटी है। बट इसी जर्नी में सब कुछ होना था। दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। और क्योंकि एयरपोर्ट पे हमारा इतना टाइम वेस्ट हो चुका था तो हम लाउंज भी नहीं जा पाए और हम कुछ खा भी नहीं पाए, तो इसकी वजह से हम बहुत ही एग्जॉस्टेड और सैड हो गए थे। और उसके बाद जब सिक्योरिटी पे गए तो सिक्योरिटी में जो सारे आपके लैपटॉप गैजेट्स होते हैं वो सारे निकालने होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके पास में ड्रोन है और ड्रोन आप कैरी नहीं कर सकते हो। आप चेक इन जो बैगेज है उसमें आपको डालना चाहिए, आप केबिन में ले आना अलाउड नहीं है। दिस वाज अ शॉक फॉर मी बिकॉज ऐसा कोई सर्कुलर, मतलब ऐसा कोई न्यूज़ मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि आप इंडिया में अलाउड नहीं है। तो दे सेड कि हाँ, अभी रिसेंटली आया है। तो ट्रैवलर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है बिकॉज उनको ये चीज़ पता नहीं कि ऐसा कुछ सर्कुलर आया है। तो मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं और हमने फ़्लाइट वाले से पूछा कि चेक इन बैगेज अगर अंदर नहीं गया तो आप उसको डाल दो उसमें। बट वो जा चुका था और हमारा काफ़ी टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। तो हमको ड्रोन वहीं पे छोड़ना पड़ा और इट वाज़ अ बिग लॉस फॉर मी, बट कोई और ऑप्शन था नहीं हमारे पास में। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ़्लाइट बिल्कुल ख़ाली जा रही है। सो देयर वाज नॉट रियली एनी रीज़न कि उनको हमारा सामान निकलवाना चाहिए था, बिकॉज़ हमारे 2-3 किलो से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़्लाइट पूरी ही खाली है, बहुत ही कम पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं अबू धाबी। और फ़्लाइट लैंड होते ही बाहर निकलने पर हमारे साथ वो हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था। तो फ्लाइट से निकलने के बाद इसमें काफ़ी 4-5 लोग खड़े थे, एयरपोर्ट स्टाफ, जो कि आवाज़ लगा रहा था और एक एक पैसेंजर से पूछ रहा था कि आर यू ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली, वेयर आर यू ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली करके वो एक बंदे को बस पैनिक कर रहा था। तो हमने बोला यस यस, तो उसने हम सबको लाइन में से अलग कर दिया और बाकी जो लोग ट्रांजिट ले रहे थे, कहीं और ट्रैवल कर रहे थे, उन सबको अलग करके भेज दिया और हम सबको वेट करने के लिए बोला और अलग से लाइन में से अलग करके एक क्यू में वेटिंग एरिया में बिठा दिया। तो अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आप जैसे ही टॉयलेट वाले एरिया से आगे बढ़ेंगे
तो आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा मेडिकल चेक पॉइंट, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे की क्यू होगी। तो आपको वहाँ पे कुछ लोग आपको रोकेंगे कि हाँ, आप किस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ की आपकी फ़्लाइट है। तो अगर आपकी फ़्लाइट इंडिया, पाकिस्तान या ऐसे रेड जोन वाले एरिया से होती है, तो आपको वो वहीं रोक देंगे और आपको बोलेंगे आप एक क्यू में बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। देन उसके हिसाब से आपके पास में पुलिस आएगी और पुलिस आपका वीज़ा कॉपी चेक करेगी पासपोर्ट पे। एंड देन दे विल सी कि आपका वीज़ा पे क्या लिखा है, क्या प्रोफेशन है, आपका वीज़ा दुबई का है, अबू धाबी का, किस एमिरेट का है। उसके हिसाब से दे मेक अ जजमेंट कि आपको कोविड टेस्ट के बाद में घर भेजना है या आपको कोविड टेस्ट के बाद में गवर्नमेंट क्वारंटीन भेजना है। फिर हमने उससे पूछा, जो वहाँ पर स्टाफ था, कि अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ और हमें क्यों यहाँ पर रोका गया है, क्यों बिठाया है, आगे क्या प्रोसीजर है, क्या करने वाले हैं हमारे साथ, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा था और हम फर्स्ट टाइम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे और हमें कोई क्लू नहीं था कि अब क्या होने वाला है। तो उसने बोला कि उस किसी के पास भी कोई क्लियर जवाब नहीं था। उसने बोला कि पुलिस आएगी, वो देखेगी, वो चेक करेगी और वो डिसीजन लेगी कि क्या करना है आपके साथ, आपको क्वारंटीन सेंटर भेजना है या आपको घर भेजना है, तो आप वेट करिए। तो फिर हम वेट करते रहे और बहुत ही क्योस हो रहा था और बहुत टेंशन हो रही थी, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। मगर फिर थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला ऑफिसर आया और उसने सबके पासपोर्ट निकलवाया, सबका रेजिडेंट वीज़ा चेक करा और उसमें से 4 लोगों को उसने अलग कर दिया। हम सब जो वेट कर रहे थे उन लोगों में से 4 लोगों को अलग क्यू में खड़ा कर दिया और उसके बाद वो चला गया और हमें समझ नहीं आया कि उसने उन 4 लोगों को क्यों अलग करा है। वो चारों क्वारंटीन होंगे और हम सब अपने घर चले जाएंगे, या हम क्वारंटीन होंगे और वो अपने घर चले जाएंगे। तो हम लोग डर गए कि अब हमारे हाथ में क्या होगा। तो फिर वो कुछ देर बाद जो पुलिस वाला था वो आया वापस और वो इन 4 लोगों को लेके गया और हम लोग कम से कम 1 डेढ़ घंटा बैठे रहे। हमारे हमारे पास में कुछ भी नेक्स्ट स्टेप करने में कुछ था नहीं, हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो मैं हर एक 10 मिनट में 15 मिनट में जो वहाँ पे पुलिस वाला था जो बैठा हुआ था वहाँ पे काउंटर पे, उसको हमने पूछा कि भाई अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आप भेजिए अपने, हम उनसे बात करनी है, हमारी हमारी जो प्रोफाइल है वो बेटर है, ऐसा वैसा हमने बात किया। तो जो पुलिस वाला था उसने बोला कि जब भी आपका टेस्ट होगा सेहा से कोविड टेस्ट, तो आप वहाँ पे बोल दीजिएगा कि हाँ आपका ये कंडीशन है और आपको वो घर जाने दे, तो दे कैन मेक अ डिसीजन। शायद वो डिसीजन लेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उसने बोला मे बी दे कैन मेक अ डिसीजन, दे कैन हेल्प यू, आई कॉन्ट हेल्प यू। तो ये बोल के वो चला गया। तो फिर बाद में वो बंदा आया, पुलिस वाला आया, उसने बोला कि आप आ जाइए। तो हम गए वहाँ पे, तो इमिग्रेशन की जो लाइन थी वहाँ पे लगवाया। तो आप इमिग्रेशन पे नॉर्मल काउंटर पे गए, वहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया। उसके बाद में हमें लगा कि सब कुछ हो गया और हम हम घर जा इतने रहे हैं खुश थे। कि हमारा 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 इमिग्रेशन हो गया, अब हम घर जाएंगे। हाँ, फिर उसने बट बोला कि आप बेल्ट पे से अपना सामान कलेक्ट कर लीजिए, अपने बैगेज ले लीजिए, तो अब इतने खुश हो गए। तो वहाँ पे जो 3 ऑफिसर खड़े थे उन्होंने हमारा दोबारा से जो पासपोर्ट था वो चेक किया, उससे बोला कि आपको स्ट्रेट जाना है। तो जबकि एग्जिट राइट में थी। तो हम अपना सामान कलेक्ट करने के बाद जैसे हमें लगा कि अब हम घर जाने लगे हैं, एग्जिट कर रहे हैं एयरपोर्ट से, वहाँ पर 2 बंदे और खड़े थे। उन्होंने बोला नो यू हैव टू गो स्ट्रेट। उन्होंने हमें स्ट्रेट भेज दिया। तो जो स्ट्रेट वाला रास्ता था वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, शायद पाकिस्तान से फ्लाइट आई थी और वहाँ पे सब लोग क्यू थे कि इनको भेजना है गवर्नमेंट क्वारंटीन। तो फिर वहाँ पे हमने बात करना शुरू किया और निखार तो ऑलमोस्ट रोने बिकॉज हम इतने सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके थे और जब सबने ऐसे मना कर दिया कि दिस इज़ द रूल, दिस गवर्नमेंट पॉलिसी और अबू धाबी की हेल्थ मिनिस्ट्री का यही ऑर्डर है और यहाँ पर पॉलिसीज और लॉज इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जो कि पत्थर की लकीर होते हैं उनको कोई बदल नहीं सकता। तो मैं एकदम होपलेस हो गई थी, मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि अब कोई होप नहीं है, ये हमें गवर्नमेंट के कैंप क्वारंटीन कैंप ले जाएंगे कैंप में हमें। भेज के इसको चक्की पीसनी पड़ेगी और शायद वो पिक्चर दिमाग में आ गई और फिर शायद रोने लग गई। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं इतना होपलेस हो गया, मुझे लगा पता नहीं क्या कैसा होगा क्या होगा, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे अपने घर तो जाना है। फिर मैंने जो वहाँ पे ऑफिसर खड़े थे उनसे बात किया, तो वी सेड कि हमें घर जाना है, हम क्वारंटीन गवर्नमेंट क्वारंटीन के लिए नहीं जा सकते। सो देन दे लिसन टू अस। फिर उन्होंने कुछ डिस्कस करा आपस में, अब वी डोंट नो कि एग्जैक्ट किस रीजन की वजह, हमने उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया अपने मेडिकल कंडीशन और प्रोफेशन, सैलरी, ओन हाउस, सब कुछ। तो फिर उन्होंने बोला और जब मैं रोने लगी, देन ही वाज लाइक ओके खलास खलास गो गो गो। गो गो गो। तो अब मैं बोला कि भाई अब कुछ बोलना मत, चुपचाप निकल जाओ। तो हम हाँ, चुपचाप वहाँ से निकल गए और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था कोविड टेस्ट। तो उसके बाद में जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो हमें दिखा कोविड टेस्ट का बहुत बड़ा एरिया।
कोविड टेस्ट एरिया बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ह्यूज था। ऑलमोस्ट 50 से 60 लोग आराम से वो टेस्टिंग एक साथ में कर सकते हैं। तो हमारा टेस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने हमें दिया एक रिटर्न तोहफा, गिफ्ट। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच। जो कि है जीपीएस बैंड, जो कि ट्रैक करने के लिए कि आप अपने घर पे हैं, घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इस वॉच के साथ में आने के बाद में आप उड़ भी सकते हैं। और आप इसको उतार नहीं सकते, इसमें उतारने का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने ऐसे स्क्रू स्क्रू लगा के पूरा बंद कर दिया और उसके आगे ये प्लेट लगा दी। और ये कराते ही हम इतनी तेजी से भागे कि जल्दी से हमने एग्जिट करा, एयरपोर्ट से बाहर निकले, टैक्सी में बैठे, तब हमारी जान में जान आई कि अब हम फाइनली घर जा रहे हैं। जैसे ही वो गेट से निकलने के बाद में एक वो रोशनी दिखी, जैसे लगा कि मूवीज में होता है कि बंद टनल के बाद में एक रोशनी दिखती है, जैसे जेल से वैसी कोई 20 फीलिंग साल हो। बाद बाहर निकलता है तो जो उसको खुशी होती है बाहर की दुनिया देख के, क्योंकि हम बिल्कुल सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। तो हमें इतनी खुशी हुई वहां से बहुत खुशी बाहर हुई। निकलने के बाद। और अगर हो सके तो मत ही आइए, बिकॉज हमारी स्पेशल कंडीशन थी और हमने बहुत रिक्वेस्ट करी और बहुत मुश्किल से हम वहां से बाहर निकल कर अपने घर आ पाए। और तो अगर आप इंडिया में रह सकते हैं तो अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो मत आइए आबू धाबी। और अगर आपको आना है तो फिर आप दुबई आके वहाँ 10 दिन क्वारंटीन होके बाय रोड आ सकते हैं आबू धाबी। बेटर देन गवर्नमेंट कैंप में क्वारंटीन होना। या फिर अगर आपके उस पे वीज़ा पर डॉक्टर इंजीनियर कुछ ऐसा बड़ा प्रोफेशन लिखा है तो फिर आप आ सकते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं कैंप को, आप एक्सपीरियंस करना चाहते एडवेंचर। हैं कैंप को, तो ज़रूर आए। मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं ज़रूर कैंप जाता। ही आई वॉन्टेड टू वॉन्टेड टू सी, कम टू दुबई। मैंने आबू धाबी, मैंने कहा था कि दुबई चलते हैं, वहाँ 10 दिन रह लेंगे। बट ही वाज लाइक कि हमें वीडियो के लिए कंटेंट मिल कंटेंट। जाएगा यस, आई और वॉन्टेड टू सी हम कैंप बिकॉज वीडियो इट बना लेंगे और हम देखेंगे वहाँ पर क्या होता है, कैसा होता है। ऑब्वियसली इट वाज अ गुड कंटेंट, बट अनफॉर्चुनेटली हम कैंप नहीं गए। मुझे बहुत थैंक दुख है इस गॉड, बात थैंक का। आई वांटेड टू सी कैंप वंस, कि होता क्या है, कि ये होटल जैसा होता है या वहाँ पे तंबू गड़े हुए हैं। कैसा होता है मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर अच्छा ही होता होगा, इतना भी बुरा नहीं होता। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। वी होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डू इट द लाइक बटन, और अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट गिव योर फीडबैक सो वी नो कि आगे कैसा कंटेंट बनाना है। बट आई एम श्योर कि आपको हमारी स्टोरी सुनने में काफ़ी मज़ा आया होगा। और बस आज के लिए इतना ही। अरे मुझे आवाज़ आ रही है बाहर से फायर में फंसे हुए लोगों की, तो मैं जलता हूँ उनको बचाने के लिए। टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। बाय बाय, विल सी यू नेक्स्ट बाय। सैटरडे। बाय।